कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि एक तो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, या आपने हिंदी में पढ़ा होगा 1/2 गुणा बेस मतलब होता है आधार गुणा ऊंचाई। एक होता है हेरॉन्स फॉर्मूला। अब देखो, अगर हमें निर्देशांक दिए हैं तो निर्देशांक के द्वारा हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए ये वाला है x1, ये वाला पॉइंट है y1, ये वाला पॉइंट है x2, ये वाला पॉइंट है y2, ये वाला पॉइंट है x3, ये वाला पॉइंट है y3। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। क्योंकि त्रिभुज है तो 3 निर्देशांक होंगे या 3 शीर्ष होंगे। तो पहला शीर्ष है x1, y1, दूसरा शीर्ष है x2, y2 और तीसरा शीर्ष है x3, y3। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना होगा, ये होता है 1/2। देखो याद कैसे रखेंगे उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x1, 1/2 इंटू, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x1। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे हो जाएगा x2, उसके बाद प्लस यहाँ पे हो जाएगा x3। ठीक है, पहले लिखा x1, उसके बाद x2, उसके बाद x3। ठीक है, ये आगे। अब यहाँ पे होगा y माइनस वाई, मतलब यहाँ पे वाई वाई होंगे, y माइनस वाई। वैसे ही यहाँ पे भी होगा y माइनस वाई। इतनी चीजें तो आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हमें क्रम से चलना है, 1 2 3 ऐसे क्रम से चलना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे 1 आ गया तो उसके बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 2, उसके बाद आता है 3, तो यहाँ पे आएगा 3। ऐसे ही इसको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 आ गया, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, मतलब यहाँ पे 3 होगा। अब 3 के बाद क्या आएगा, देखो आगे तो कुछ नहीं है, मतलब दोबारा घूम के हम यहीं आएंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, वैसे ही देखो x3 के लिए भी है, तो x3 यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 के बाद आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब पहले मुझे 1 पे जाना होगा, तो यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे 2। ऐसे ही इसको याद रखना है। याद रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखो x1, उसके बाद x2, उसके बाद x3, अंदर y माइनस वाई, यहाँ पे भी y माइनस वाई, यहाँ पे भी y माइनस वाई। अब क्रम से हमें चलना है 1 2 3 में। तो पहले अगर x1 का यहाँ पे 1 आया तो उसके बाद क्रम से चलेंगे, फिर 2 आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे 2 और 3 रख देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 के बाद 3 आता है, तो 3, उसके बाद 1, 3 1, यहाँ पे 3 आ गया, तो उसके बाद 1 और 2। ठीक है, तो ये तरीका है इसको याद रखने का, और यही फॉर्मूला है, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें पहला पार्ट हमें दिया है 2,3, तो x1 है 2, y1 है 3, वैसे -1,0 और ये है 2, -4। ठीक, अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणा x1 कितना है, x1 2 है, इंटू y2 कितना है, y2 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस y3 है -4, तो ये हो जाएगा -4। ठीक, प्लस x2 देखो कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। y3 कितना है, -4, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। माइनस में y1 कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, प्लस x3 कितना है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2, इंटू y1 कितना है, y1 है 3, तो यहाँ पे 3 माइनस y2 कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2। अब पहले इसको सॉल्व कर दो तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे +4 होगा। फिर ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे होगा 1 इंटू, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस के साथ में मतलब आपस में जुड़ जाएंगे, बट साइन माइनस का आएगा, तो 4 और 3 ही हो जाएगा 7। प्लस में यहाँ पे कितना होगा, ये 2 गुणा 3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/2 गुणा 4 दूनी, ये हो जाएगा 8, माइनस माइनस का ये हो जाएगा +7, और ये हो जाएगा प्लस में 3 दूनी 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 8 और 6 14, और 14 और 7 21, मतलब 21/2 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट लिखो या मात्रक लिखो, ये यूनिट आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये तो है इसको करने का पहला तरीका, मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। बट इसको करने का दूसरा तरीका भी होता है जिसको बोला जाता है साइरस मेथड। साइरस मेथड में क्या होता है कि जो निर्देशांक हमें दिए हैं उसको हमें ऐसे लिखना होता है x1 y1, ये मैं आपको पिछली वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है,
तो वो चतुर्भुज के लिए था, सेम टू सेम त्रिभुज के लिए भी वही होता है। देखो करना क्या होता है, 3 निर्देशांक होंगे तो x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और लास्ट में ये जो स्टार्टिंग के निर्देशांक हैं इनको हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 y1। अब क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ में, तो ये 3 हो गए। अब क्या करेंगे, जो भी गुणा करके यहाँ पे आया तो इन सबको प्लस कर देंगे, यहाँ पे जो भी आया और यहाँ पे जो भी आया, यहाँ पे जो भी आया, तो इन सबको प्लस देंगे करके जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू तो हो जाएगी p के बराबर। वैसे ही इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ में और इसका गुणा इसके साथ में, अब इनको जोड़ के जो भी वैल्यू आएगी वो होगी q के बराबर। अब क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, यहाँ पे मॉड लगा देंगे, तो ये जो बाद वाला नंबर है ये मतलब p, और ये जो पहले वाला नंबर है q, तो p माइनस q, इसमें से ये माइनस करके जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो ये मॉड का क्या मतलब बनता है, इसको बोलते हैं मॉड। मॉड का मतलब ये बनता है कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए अगर नेगेटिव आता है तो मॉड का काम होता है उसको पॉजिटिव बनाना। ठीक है, बस और कुछ नहीं काम होता है इसका। अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो तब भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि केवल नेगेटिव को पॉजिटिव वो करता है। ठीक है, मतलब लास्ट में यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अभी ये चीज़ आपको अगर ढंग से समझ में नहीं आई तो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट क्या क्या है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट है हमारे पास 2 3, उसके बाद है -1,0, उसके बाद है 2,-4। अब मैंने क्या बोला था, ये जो स्टार्टिंग वाले नंबर है इसको लास्ट में एक और बार लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 3 है तो यहाँ पे मैं 2 और 3 लिख दूंगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका गुणा इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, तो 2 गुणा 0, तो यहाँ पे होगा 0। इसका इसके साथ में करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस होगा, 4 गुणा 1 ये हो जाएगा 4। इसका इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, तो 6 और 4 कितना होगा 10। ठीक है, तो ये आ गई p की वैल्यू 10 के बराबर। वैसे ही इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -3। इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस होगा और 4 गुणा तो ये हो जाएगा 8। अब इनको जोड़ दो तो कितना आ रहा है, ये 8 और 3 11, बट साइन माइनस का आएगा तो ये होगा -11। ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जो वैल्यू होती है मतलब जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू मॉड पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू 10 है माइनस क्यू की वैल्यू -11। ठीक है, अब 1/2, तो ये हो जाएगा मॉड में 10 + 11, माइनस माइनस का तो प्लस होगा। अब क्योंकि मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव करता है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो मॉड को हम हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 11 और 10 ही हो जाएगा 21। तो यहाँ से भी देखो कितना आ रहा है, ये 21/2। ठीक है, यहाँ से भी हमारा आंसर आ रहा था 21/2 और यहाँ से भी आ रहा है 21/2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमें दिया है -5 -1, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू, पहले क्या लिखते हैं x1। ठीक है, उसके बाद y, देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, पहले x1 लिखना है, उसके बाद x2 लिखना है, उसके बाद x3 लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे होगा y माइनस वाई, यहाँ पे भी होगा y माइनस वाई, यहाँ पे भी होगा y माइनस वाई। अब क्योंकि 1 2 3 इसी क्रम में हमें चलना है, तो x1 तो मतलब एक तो आ गया, उसके बाद 2 और 3 आता है, तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो 2 आ गया, तो 2 के बाद 3 आता है, तो यहाँ पे होगा 3, उसके बाद 1 आता है, तो 3 और 1। अब देखो यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 के बाद 1 आता है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2। तो बस अब इसमें वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 इंटू x1 कितना है, ये है -5, y2 कितना है, y2 -5। ठीक है, माइनस y3, ये y3 है। ठीक है, y3 हमारे पास -2। ठीक है, प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है 2, माइनस y1 कितना है -1, तो -1 ये हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 5, y1 कितना है -1, माइनस y2 कितना है -5, तो ये हो जाएगा -5।
अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 इंटू -5 इंटू ये हो जाएगा -7 प्लस 3 इंटू माइनस माइनस का प्लस तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू माइनस माइनस का प्लस होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7 पंजे 35 तो ये हो जाएगा प्लस में 35, 3 3 9 और 5 को 20। तो पहले 35 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 35 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44 और 20 ये हो जाएगा 64। तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 2, तो 32 यूनिट हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व करते हो तो तब भी वही हमारा आंसर आने वाला है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, करना क्या है, -5 -1 फिर 3 -5 5 और 2, इसको दोबारा लिखना है तो -1 कॉमा मतलब -5 ये हो जाएगा। अब इसका गुणा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 25, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस में 5, इसमें से ये माइनस करेंगे 1 और ये हो जाएगा 26। तो ये p की वैल्यू आ रही है। वैसे इसका गुणा करेंगे तो -3, इसका गुणा करेंगे तो -25, इसका गुणा करेंगे तो -10, तो ये हो जाएगा माइनस में 35, 5 और 3 38 मतलब -38 ये हो जाएगा। अब ये होगी हमारी q की वैल्यू, तो ये होता है अंडर रूट में मॉड ये माइनस ए, तो 36 माइनस माइनस का प्लस 38। अब 8 और 6 14 को 4, 3 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 64/2 या इसको मैं 32 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी ये 32 ही आ रहा है। ठीक।